लोहनिया चौराहे पर एक विशाल चक्का जाम होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। उस मेले में भी इसका संदेश जाएगा कि प्रयागराज की धरती पे जो ये एक नारी के साथ अपमान हो रहा है वो क्षम्य नहीं है। सुहेल देव समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव उपेंद्र निषाद व जिलाध्यक्ष मनोज कुमार बिंद के कुशल नेतृत्व में कांटी ग्राम सभा में एक बड़ी बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए सबसे बड़ी बात यह कर डाली कि बड़गोना कला में बिंद समाज की महिला जो आशा बहू पद पर कार्यरत है, उसके साथ 4 ठाकुरों ने रिवाल्वर की नोक पर बारी बारी दुष्कर्म किया। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के कौंदियारा थाना क्षेत्र के बड़गोना कला में आशा बहू के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप करने वाले बलात्कारियों की गिरफ्तारी न होने से प्रयागराज के कई सामाजिक संगठनों में यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह अपराधी ठाकुर समाज के होने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक नहीं लिया कोई बड़ा एक्शन। अगर यही मामला दूसरे समाज का होता तो अब तक अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करने का अलर्ट जारी किया जाता। इस मामले को लेकर निषाद समाज के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार में ठाकुर जात के अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। उच्च अधिकारी वही निषाद समाज, बिंद समाज और सुहेल समाज की संगठनों ने बैठक कर न्याय की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरकर न्याय मांगने की बात कही है। क्षेत्र के लोगों में यह घटना चर्चा का विषय बना है। क्षेत्र के लोगों में यह घटना चर्चा का विषय बना हुआ है कि गैंगरेप करने वाले 4 अपराधियों को प्रयागराज की पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी या इसी तरह सुर्खियों में चलता रहेगा। महीनों का मामला हो गया, लेकिन कौंदियारा पुलिस ने अभी तक भी एक भी बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इससे लगता है कि पुलिस के हाथ कमज़ोर पड़ गए हैं। क्षेत्र के लोगों में आए दिन चर्चा होती रहती है कि बड़गोना कला के 4 अपराधी पकड़े गए कि नहीं। लोगों में एक और चर्चा रहती है कि योगी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भागे हुए 4 अपराधियों को खोजबीन पुलिस द्वारा जारी है। प्रयागराज से रन्नो टीवी भारतवर्ष से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। हम लोग इस मीडिया के लिए क्या मदद कर सकते हैं और इस लड़ाई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे समाज के लिए खतरनाक है, चाहे वह शासन हो या प्रशासन हो, कैसे इसको सबक सिखाना है। बैठक किए हैं जिसमें कि बड़गोना कला में जो एक आशा बहू की पद पर कार्यरत है, उसके साथ गैंगरेप किया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? मीडिया चैनलों के माध्यम से जो देखने में आया, सुनने में आया, उसी को लेकर के आज कांटी ग्राम सभा में सर्वदलीय बैठक थी। हर के लोग यहाँ पर आज उपस्थित थे। समाज का कोई भी नेता कहीं भी रहा हो, आज सारे लोग आए थे। सारे लोगों से जो है वार्ता हुई है और इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए, अंजाम तक पहुँचाने के लिए उसकी रणनीति तय की जा रही है। जैसे कि महिला के साथ, एक बिंद समाज की महिला के साथ ठाकुरों द्वारा गैंगरेप किया जाता है, वो भी रिवाल्वर की नोक पर। तो उसको आज 1 महीने हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई और उस पर आप क्या कहेंगे? बेशक ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। जाति विशेष के लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया है और वह दबी कुचले समाज की महिला है, जिसकी वजह से उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज उसी के निदान के लिए जिला प्रशासन से वार्ता की जाएगी। आज ये फैसला हो चुका है कि आगे की रणनीति क्या तय करना है, क्या नहीं करना है। कल अवकाश है। अवकाश के बाद इस चीज़ को लेकर के हम लोग आयुक्त महोदय से इसकी उनके संज्ञान में डालेंगे। अगर आयुक्त महोदय के संज्ञान लेने के बाद भी अगर ये नहीं गिरफ्तारी होती है और उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं, तो निश्चित ही 1-2 दिन के अंदर लोहनिया चौराहे पर एक विशाल चक्का जाम होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। उस मेले में भी इसका संदेश जाएगा कि प्रयागराज की धरती पे जो ये एक नारी के साथ अपमान हो रहा है वो क्षम्य नहीं है। जैसे कि ये जानना चाहिए कि सब लोग इकट्ठा होकर के, जैसे वहाँ पे फरियाद हुआ, 164 का बयान हुआ, लोगों की लड़ाई आज बेकार नहीं जाएगी। आज समाज के बीच में आप लोगों ने हम जैसे
लोगों बच्चों को पैदा किया है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि सबसे ज्यादा अगर गंदगी या तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं तो सिर्फ हिंद समाज में होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं न कहीं हम लोग अपने विवेक से ना काम करके दूसरों की बात मानने के लिए बात हो जाते हैं। तो आज इस समाज को सोचना है, समझना है कि हमें आपको किस तरीके से रहना है, कैसे चलना है, कैसे अपनी पीढ़ी को, अपने परिवार को आगे ले जाना है। भाई मनोज बिंद जी लगातार समाज की सेवा के लिए निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। मैं कुछ बरगौना कला की घटना में हम भी इलाहाबाद में थे, सहयोग से हम भी वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पर एसीपी साहब जो वहाँ पर बैठे हुए कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 4 या 5 तारीख तक में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसकी कमी मैं उनको नहीं मानता, हम लोगों की कमी है। आज वहाँ चंद लोग उपस्थित थे, मुश्किल से 200-300 लोग वहाँ उपस्थित थे। यदि समाज का इतना बड़ा जन सैलाब है, यदि हम आप समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो अगर ये सूचनाएं अगर सारे लोगों के पास पहुँच जाए तो समाज के कम से कम 1000-2000 अगर वहाँ पर संख्या उपस्थित हो गई होती तो वहाँ का अधिकारी भी ये सोचता कि समाज बहुत संगठित है। हमारे साथ दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह हमारे घर में घुस के हमारे साथ बलात्कार किया, रिवाइवल सटा के सीने पे। गिरफ्तारी नहीं हो रही है क्योंकि वो योगी जी के बिरादरी का व्यक्ति है, योगी जी के बिरादरी का व्यक्ति है। 164 का बयान हो गया, 164 का बयान हुए, आप कल लगभग 20 दिन बीत गया और कमिश्नर साहब डीसीपी साहब ने 4 तारीख का समय दिया था। मैं आप लोगों को, हम लोग पेशे से वकील है, क्रिमिनल की वकालत करते हैं। का बयान हुआ, मुकदमा लिखा जाता है 354 में, मुकदमा 354 में लिखा जाता है, बयान होता है 164 में, जहाँ 376 की बात आती है। 154 का मुकदमा लिखा गया और 164 का बयान में 376 आया और प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। कितने और समझने की जरूरत है। अगर मैं रही बात कल आंदोलन करने की या परसों एसएसपी का घेराव करने की, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, चलेंगे। और प्रोग्रेस रिपोर्ट उपेंद्र भैया बैठे हैं, कोई उनसे पैसा मांगने नहीं जा रहा है। मैंने उनको बुलाया था कि 10,000 5,000 जो चंदा लगेगा हम भी देने के लिए तैयार है। चंदा लगा लो, समाज हमारा इतना गरीब नहीं है। 1,000 2,000 अगर में शासन प्रशासन को ये लगता है कि हम पैसे की वजह से शासन प्रशासन का दबा है, तो हम उतना पैसा दे दे जितना पैसा वो विपक्ष से लेने का काम किया हो। इसलिए मैं अपने तमाम हमारे साथी बैठे हैं, हम लोग भले अलग अलग पार्टियों में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर में समाज की बात आएगी तो हम लोग समाज के लिए एक हैं। समाज के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोग जितने भी हमारे मंच में प्रोग्राम लगा हुआ ग्राम सभा है, वहाँ पे जो